नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं सुरेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है दोस्तों स्टडी विद सुरेश। दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद अपनी मुलाकात हुई है। इससे पहले काफ़ी दिन चले गए, हमने कोई वीडियो नहीं डाली। थोड़ा बिजी शेड्यूल था दोस्तों, माफ़ी चाहता हूं कि कोई वीडियो मैं नहीं डाल पाया। दोस्तों आज हम रीजनिंग का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। दोस्तों रैंकिंग की हमने 2 वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं उसकी 1-2 वीडियो और रिकॉर्ड करके और मैं उसको अपने चैनल पे डाल दूंगा और उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। तो आपको अगर रैंकिंग करना होगा तो प्लेलिस्ट में जाके आप रैंकिंग की सारी वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई तो नए चैप्टर के साथ कर लेते हैं। जो हमारा चैप्टर होगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए दिशा एवं दूरी। दिशा एवं दूरी। दोस्तों जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इस वीडियो में हमें पढ़ना क्या है। इस वीडियो में हम दिशा के बारे में पढ़ेंगे और दूरी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों टाइप वाइज मैं आपके क्वेश्चन कवर कराता चलूंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दिशा की। दोस्तों दिशा हमारी क्या होती है, मेन जो हमारी डायरेक्शन होती है, मेन जो हमारी दिशाएं होती है वो आप सबको पता है 4 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 4 दिशाएं होती हैं। देखिए दोस्तों ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन होती है जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्व दिशा। ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन होती है जिसे हिंदी में कहते हैं पश्चिम दिशा। ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होती है जिसे हिंदी में कहते हैं उत्तर दिशा। और ये हमारी साउथ डायरेक्शन होती है दोस्तों जिसे हिंदी में कहते हैं दक्षिण दिशा। क्या कहते हैं? दक्षिण दिशा, जिसे हिंदी में कहते हैं। दोस्तों जो सारी मेन डायरेक्शन है, जो चारों के चारों मेन डायरेक्शन होती है वो 90 डिग्री के एंगल पे होती है, 90 डिग्री के कोण पे होती है। ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, चारों दिशाएं 90 डिग्री के कोण पे होती हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं। 2 दिशाओं के बीच, देखिए 2 दिशाओं के बीच अगर एंगल पूछा जाता है तो 90 डिग्री का एंगल होता है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं सब डायरेक्शन की। सब डायरेक्शन का मतलब क्या है कि इनके बीच भी कुछ दिशाएं होती हैं। देखिए दोस्तों ये जो दिशा है, ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आप बताएंगे कि ये नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन के बीच की डायरेक्शन है। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच की डायरेक्शन है तो इसे उत्तर पूर्व दिशा कह देते हैं। क्या नाम होता है इसका? उत्तर पूर्व दिशा। अब ये जो डायरेक्शन है, ये जो दिशा है, ये पश्चिम और दक्षिण के दिशा के बीच की दिशा है तो इसे बोल देते हैं दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम या साउथ वेस्ट, आप इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं। साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम दिशा होती है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो दिशा होती है ये उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच की दिशा है, इसीलिए इसे उत्तर पश्चिम बोल देते हैं। इसका नाम क्या होता है? उत्तर पश्चिम। और जो ये दिशा होती है ये दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच की डायरेक्शन होती है, इसलिए इसे दक्षिण पूर्व बोल देते हैं। क्या नाम होता है? दक्षिण पूर्व दिशा। ये देखिए दोस्तों 4 हमारी मेन डायरेक्शन होती हैं और उनके बीच 4 हमारी सब डायरेक्शन होती हैं। जो सब डायरेक्शन जिस मेन डायरेक्शन के बीच की होती है वही उसका नाम होता है। एग्जाम्पल के लिए ये डायरेक्शन उत्तर और पूर्व दिशा के बीच है तो इसे उत्तर पूर्व बोल देते हैं। ये दक्षिण और पूर्व के बीच है तो दक्षिण पूर्व इसको बोल देते हैं। देखिए दोस्तों जो मेन डायरेक्शन होती हैं, जो मुख्य दिशाएं होती हैं, उनके बीच जो एंगल होता है, कोण होता है, वो 90 डिग्री का कोण होता है। और दोस्तों एक जो मैं आपको बताऊं कि जो सब डायरेक्शन होती हैं, जो सब डायरेक्शन होती हैं उनके बीच भी जो एंगल होता है, कोण होता है, वो 90 डिग्री का होता है। देखिए जैसे कि उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच अगर मैं एंगल की बात करूं, देखिए ये पूरा एंगल 90 डिग्री था। अभी इसके बिल्कुल बीच की डायरेक्शन है तो ये 45 हो जाता है और ये भी 45 होगा। तो जो ये एंगल जो होगा इस डायरेक्शन के बीच का, दोनों सब डायरेक्शन के बीच का ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होता है। और दोस्तों एक जो मेन बात मैं आपको बताऊं, आप नोट करेंगे कि एक जो मेन डायरेक्शन है, एक जो मुख्य दिशा है और एक सब डायरेक्शन है, उसके बीच जो एंगल होता है वो 45 डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है।
कोई बड़ी बात है नहीं। आप अगर थोड़ा सा डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि हाँ सर 45 डिग्री ही एंगल होता है। कैसे? देखिए, उत्तर पूर्व एक सब डायरेक्शन है और उत्तर दिशा एक मेन डायरेक्शन है। अगर मैं इस एंगल की बात करूं, अगर मैं एक मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के एंगल के बीच की बात करता हूं, तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि ये एंगल 45 डिग्री का है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री था, बिल्कुल इसके बीच से एक डायरेक्शन गई जो उत्तर पूर्व दिशा है, तो ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री होगा और ये एंगल भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। दोस्तों अब तक हमने क्या देखा, क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि 4 हमारी मुख्य दिशाएं होती है, 4 हमारी सब डायरेक्शन होती है। मुख्य दिशाओं के बीच भी 90 डिग्री का कोण होता है और सब डायरेक्शन के बीच भी, 2 सब डायरेक्शन के बीच भी हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। और एक मेन डायरेक्शन और एक सब डायरेक्शन के बीच एंगल कितना होता है? 45 डिग्री होता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम टर्न की बात कर लेते हैं। देखिए, डायरेक्शन में क्या होता है? टर्न होता है कि लेफ्ट मुड़ा, बाएं मुड़ा, राइट मुड़ा, दाएं मुड़ा। तो उसकी एक बार बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो टर्न होता है वो 90 डिग्री पे होता है। अगर आप बाएं मुड़े या दाएं मुड़े, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप दाएं मुड़ते हैं या बाएं मुड़ते हैं तो आपको मुड़ना है वो 90 डिग्री पे मुड़ना है। कहाँ, कितना टर्न करना है आपको? 90 डिग्री पे टर्न करना है। मान लेते हैं कि किसी ने बोल दिया कि कोई व्यक्ति ए है, वो पूर्व दिशा की तरफ चल रहा है और वह 90 डिग्री अपने दाएं मुड़ता है। तो 90 डिग्री अगर दाएं मुड़ेगा तो वो सीधा 90 डिग्री पे मुड़ेगा, और अगर 90 डिग्री दाएं मुड़ेगा तो उसका जो फेस है, जो उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा? साउथ डायरेक्शन में होगा। दोस्तों अगर दाएं बाएं मुड़ने की बात होगी तो आप ध्यान रखेंगे हम 90 डिग्री पे क्या करेंगे? उसे टर्न कराएंगे। दोस्तों ये था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर का बेसिक पार्ट। इसके साथ एक बेसिक पार्ट मैं बता देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप सबने पढ़ी होगी, मैथ में आपने सीखी भी होगी, और इसका यूज हमारे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर में होता है। दोस्तों आगे मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपको बिल्कुल और अच्छे से समझ आएगा। पर मैं एक बार आपको इसका बेसिक बता देता हूं कि ये थ्योरम क्या कहती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आपके लिए हम थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं, सिर्फ आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। कुछ मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, अमन कमल है जैसे कि, मैं उसका नाम बिल्कुल अपनी वीडियो में ले रहा हूँ। अमन कमल जो स्टूडेंट है बिल्कुल डेली बोलता है सर वीडियो नहीं आई, वीडियो नहीं डाली, और उसका एग्ज़ाम भी है एयरफोर्स का। तो मैं उन्हीं बच्चों के लिए बस थोड़ा सा टाइम निकाल रहा हूँ, उन्हीं बच्चों के कारण जो मेरे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम की बात कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम है क्या? देखिए दोस्तों, एक ट्रायंगल है अपने पास, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होती है, समकोण त्रिभुज पे वो अप्लाई होती है। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। देखिए दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल या मैं कहूँ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, वो समकोण त्रिभुज होता है। तो दोस्तों ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम रख लेते हैं ए, बी और सी। ये एंगल हम मान लेते हैं हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो दोस्तों जिस पे हमारे दोनों एंगल होते हैं, जिस साइड पे दोनों एंगल होते हैं, ये एंगल और ये समकोण त्रिभुज, जिस साइड पे दोनों एंगल होते हैं वो हमारा क्या होता है? आधार होता है, बेस होता है। ये हमारा क्या होगा? लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये हमारा क्या होगा? कर्ण होगा। तो दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है? आप नोट करें। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो इक्वल होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये थ्योरम कहती है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पर हमें क्या चाहिए होगा? कर्ण चाहिए होगा। तो कर्ण क्या आएगा? कर्ण आएगा, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो देखिए क्या आएगा? अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये थ्योरम कहती है पाइथागोरस। कर्ण क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है।
इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस रीजनिंग में हम इस थ्योरम का कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। दोस्तों करण क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आप इतना याद रखें। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन की कि किस किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों टाइप 1। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप 1 के क्वेश्चन कि टाइप 1 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपना कॉपी पेन लेके साथ बैठे और कॉपी पेन लेके आप हेडिंग डालिए टाइप 1। आपको बिल्कुल टाइप वाइज हम क्वेश्चन कराएंगे। टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 1 क्वेश्चन में क्या दिया जाता है। टाइप 1 क्वेश्चन में दोस्तों दिशा नहीं, डिस्टेंस नहीं दी जाती, दूरी नहीं दी जाती है, सिर्फ डायरेक्शन दी जाती है और टर्न दिए जाते हैं। आपको दाएं बाएं मुड़ने के लिए बोला जाता है और फिर पूछा जाता है कि आप अब आपका फेस है वो किस डायरेक्शन में है। देखिए दोस्तों, मैं इस टाइप का आपको क्वेश्चन बताऊं कि ए है, ए ने ये बोलेगा कि ए ने उत्तर दिशा से चलना शुरू किया, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके चलना शुरू किया। ए ने उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके चलना शुरू किया। दोस्तों ये टाइप 1 क्वेश्चन हम कर रहे हैं और टाइप 1 क्या कहता है आप देख लेंगे। और अब क्या बोलेगा कि अब ए क्या करता है, कुछ दूर चलने के बाद ए अपने बाएं मुड़ता है, लेफ्ट साइड मुड़ता है, अपने बाएं मुड़ता है। उसके बाद कुछ दूरी चलने के बाद फिर से वो बाएं मुड़ता है, कुछ दूर चलने के बाद फिर से बाएं मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, राइट मुड़ता है, अपने राइट साइड मुड़ता है, अपने दाएं तरफ मुड़ता है। तो अब पूछेगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अब उसका जो फेस है, अब उसका जो मुंह है वो किस दिशा में है। अब उसका फेस, उसका मुंह किस दिशा में है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए दोस्तों, इसमें डिस्टेंस नहीं दी गई होगी, दूरी नहीं दी गई होगी। इसमें आपको सबसे पहले ये बताया जाएगा कि उस व्यक्ति का मुंह इस दिशा में है और फिर उसको बोला जाएगा कि वो लेफ्ट मुड़ेगा, राइट मुड़ेगा, राइट मुड़ेगा, लेफ्ट मुड़ेगा, उसके टर्न कराए जाएंगे और फिर आपसे पूछा जाएगा कि अब उसका फेस किस दिशा में है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसका बेसिक देख लेते हैं कि बेसिक तरीके से इसको कैसे करेंगे, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा कि आप विदाउट डायग्राम, विदाउट उसको चलाएं कैसे आप इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सारी डायरेक्शन की। ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। दोस्तों उत्तर दिशा में मुंह करके उसने चलना शुरू किया, ये यहाँ से उसने मान लेते हैं चलना शुरू किया, ये उत्तर दिशा में उसने चलना शुरू किया। अब वो अपने बाएं मुड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति का फेस उसी साइड है जिस साइड हमारा फेस है, तो उसका लेफ्ट हमारा राइट सेम होगा और उसका लेफ्ट हमारा लेफ्ट सेम होगा और उसका राइट हमारा राइट सेम होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का फेस उसी साइड है, उसी दिशा में है जिस दिशा में हमारा फेस है, तो दोस्तों उसका लेफ्ट हमारा लेफ्ट सेम होगा, उसका राइट हमारा राइट सेम होगा। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति का फेस हमारी साइड है, हमारे फेस की तरफ है, जैसे कि मिरर इमेज, जैसा कि हम अपने मिरर में देखते हैं और हमारा उस मिरर का जो इमेज बनती है उसका फेस होता है वो हमारी साइड होता है। दोस्तों कोई व्यक्ति अगर हमारे बिल्कुल अपोजिट खड़ा हुआ है, हमारी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, तो दोस्तों उसका जो लेफ्ट होगा वो हमारा राइट होगा और जो हमारा लेफ्ट होगा वो उसका राइट होगा। दोस्तों ये ध्यान रखें। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो उत्तर दिशा में अगर किसी व्यक्ति का फेस है और अगर हम ऐसे खड़े हैं तो हमारा फेस भी किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। तो जो हमारा लेफ्ट होगा वो उस व्यक्ति का भी लेफ्ट होगा और जो हमारा राइट होगा वो उस व्यक्ति का भी राइट होगा। दोस्तों
इसके साथ ही दोस्तों अगर किसी व्यक्ति का फेस दक्षिण दिशा में है, हम कुछ ऐसे खड़े हैं दोस्तों और वो उस व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में है, इसका मतलब अब उसका फेस किस दिशा में है, हमारी साइड है दोस्तों। अब वो मिरर इमेज की तरह हमारी तरफ देख रहा है। तो अब क्या होगा, अगर किसी व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में है दोस्तों, तो आप ध्यान रखेंगे कि उसका जो लेफ्ट होगा वो हमारा राइट होगा, उसका बायां हमारा दायां होगा, उल्टा हो जाएगा, और उसका जो दायां होगा वो हमारा बायां होगा दोस्तों, उल्टा हो जाएगा मिरर इमेज की तरह। अगर उत्तर दिशा में मुंह है तो हमारा लेफ्ट राइट सेम रहेगा उसकी तरह, उसके लिए। और अगर उसका मुंह दक्षिण दिशा में है तो उसका उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट राइट हमारा हो जाएगा और उसका राइट हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो अब इसका मुंह किस दिशा में है दोस्तों, उत्तर दिशा में है। किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर हम ऐसा खड़े होंगे तो उसका लेफ्ट हमारा लेफ्ट होगा, उसका राइट हमारा राइट होगा दोस्तों। अब वो अपने बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब इस दिशा में मुड़ेगा वो, अब उसका फेस कुछ ऐसे आएगा दोस्तों, अब वो अपने बाएं मुड़ेगा, ठीक है, एक बार बाएं मुड़ गया। अब क्या होगा, फिर से बाएं मुड़ेगा। अब दोस्तों देखिए उसका मुंह कुछ ऐसे है, वो कुछ ऐसे खड़ा है। अगर अब वो बाएं मुड़ेगा तो उसका बायां ये होगा दोस्तों, ध्यान रखें। अब वो कुछ, अब उसका फेस किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। अब वो बाएं मुड़ेगा तो वो इस साइड मुड़ेगा, इस साइड मुड़ेगा तो मोड़ देते हैं दोस्तों, अब वो कुछ ऐसे है। अब उसका फेस दक्षिण दिशा में आया, ठीक है, ये भी मुड़ गया। अब क्या है, अब वो अपने दाएं मुड़ता है दोस्तों, अब वो अपने दाएं मुड़ेगा, ध्यान रखें दोस्तों। अब उसका जो फेस है वो दक्षिण दिशा में है और मेरा फेस बिल्कुल इसके सामने है, तो जो मेरा लेफ्ट होगा वो उसका राइट होगा और उसका जो राइट होगा वो मेरा लेफ्ट होगा दोस्तों। अब वो अपने दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा, इसका मतलब दोस्तों मेरा जो लेफ्ट है वो उसका दायां है, वो उसका राइट है, तो वो अब इस डायरेक्शन में जाएगा। अब उसका फेस कुछ ऐसे होगा, ठीक है, राइट भी मुड़ जाता है। इसके अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अब जो उसका फेस है वो किस दिशा में है, अब उसका फेस किस दिशा में है, आप बता सकते हैं दोस्तों। अब उसका फेस किस दिशा में है, अब उसका फेस पश्चिम दिशा में है। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पश्चिम दिशा। क्या आएगा, अब उसका फेस पश्चिम दिशा में है दोस्तों, आंसर क्या आएगा, पश्चिम दिशा। चलिए दोस्तों एक बार आप डायग्राम देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस हम इसका यूज करेंगे। देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हमारी ट्रिक कैसे बनती है। कि मान लेते हैं मैं इस साइड मुंह करके खड़ा हूं, अब क्या करता हूं, मैं अपने बाएं मुड़ता हूं, मैं एक बार अपने बाएं मुड़ता हूं, अब मेरा फेस कुछ ऐसे है। और मैं अब क्या करता हूं, मैं अब अपने दाएं मुड़ता हूं, अब मेरा फेस कुछ ऐसे है। मैंने एक लेफ्ट टर्न किया और फिर अपोजिट राइट टर्न किया दोस्तों। एक लेफ्ट और एक राइट से क्या हुआ, एक लेफ्ट और एक राइट से क्या हुआ कि मेरा जो फेस है वो उसी डायरेक्शन में आ गया, उसी दिशा में मेरा फेस आ गया दोस्तों। ध्यान रखें कि मैं एक राइट टर्न लेता हूं, चलिए फिर एक बार आपको समझा देता हूं। मेरा फेस इस डायरेक्शन में है, बिल्कुल आपकी तरफ है। अब मैं क्या करता हूं, अपने दाएं मुड़ता हूं, अपने राइट साइड मुड़ता हूं। मैं अपना दाएं मुड़ा दोस्तों, मेरा फेस इस डायरेक्शन में है। अब मैं क्या करूंगा, अपने बाएं मुड़ता हूं, मेरा बायां ये है। अब मैं फिर से बाएं मुड़ा दोस्तों। अब क्या हुआ, एक लेफ्ट और एक राइट क्या हुआ, कैंसिल हो गए दोस्तों। मेरा फेस वापिस से किस दिशा में है, जिस दिशा में मैं पहले था उसी दिशा में मेरा फेस है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसी से हमारी ट्रिक निकल के आती है। देखिए कैसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि उसका जो फेस है वो किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। ठीक है, हमने देख लिया कि उसका जो स्टार्टिंग जो उसकी डायरेक्शन है वो उत्तर दिशा में है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी उसने टर्न किए हैं उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले वह अपने बाएं मुड़ा, लिख लेते हैं दोस्तों बाएं, या आप लिख लेते हैं लेफ्ट। क्या लिखेंगे, लेफ्ट लिखेंगे। उसके बाद फिर से वह अपने बाएं मुड़ा, लिख लेते हैं, फिर से बाएं मुड़ेगा या लेफ्ट मुड़ेगा। उसके बाद दोस्तों फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, लिख लेते हैं कि वह दाएं मुड़ता है या राइट डायरेक्शन में मुड़ता है। 3 ही टर्न करता है दोस्तों, बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये लेफ्ट मुड़ेगा और फिर वापस से अगर दाएं मुड़ेगा तो क्या उसका फेस उसी डायरेक्शन में नहीं होगा जिस डायरेक्शन में पहले था। याद रखें दोस्तों, एक लेफ्ट और एक राइट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक टर्न बचेगा, क्या, बाएं मुड़ेगा दोस्तों। अब क्या एक ही टर्न बचा है, क्या, बायां मुड़ा है।
बाएं मुड़ेगा, बायां जो टर्न है वो हमारा बचा है। दोस्तों स्टार्टिंग में उसका फेस किस दिशा में था? उत्तर दिशा में था। अब हमारे पास एक टर्न है सिर्फ बाएं, अगर वो उत्तर दिशा में उसका फेस है तो वो अपने बाएं मुड़ेगा। दोस्तों बाएं मुड़ेगा तो उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा? पश्चिम दिशा में होगा। और यही तो हमारा आंसर था दोस्तों, यही तो हमारा आंसर था। कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत समझ, मैं उम्मीद करता हूं वैसे तो आ गया होगा, 99% बिल्कुल समझ आ गया होगा। और अगर फिर भी अगर कोई बच्चा पहली बार इस चैप्टर को कर रहा है तो बिल्कुल मैं आपको और 2-3 क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आ जाए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं, पहले आप ट्राई करेंगे, आप आंसर बताएंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा आंसर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, राइट होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन लिखते हैं कि एक जो व्यक्ति है उसका फेस पूर्व दिशा में है। किस दिशा में है दोस्तों? पूर्व दिशा। ईस्ट डायरेक्शन में उसका फेस है। अब वो क्या करता है दोस्तों, मैं लिख देता हूं, वह अपने बाएं मुड़ता है या लेफ्ट मुड़ता है। मैं लेफ्ट को एल से डिनोट करूंगा ताकि ज्यादा ना लिखना पड़े। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, राइट मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, राइट मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, राइट मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और फिर वो दाएं मुड़ता है दोस्तों। ठीक है, फिर वो दाएं मुड़ता है। देखिए इतने सारे टर्न कराएगा और इतने सारे टर्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं। अगर आ भी जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है? अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि अब उसका फेस किस डायरेक्शन में है। अब उसका जो फेस है, जो उसका फेस वो किस दिशा में है, आपसे ये पूछा गया है। चलिए आप बताएंगे। देखिए दोस्तों हम देख लेंगे हम क्या कैंसिल करेंगे। हम कैंसिल करेंगे एक दायां एक बायां। ठीक है, ये एक दूसरे का अपोजिट टर्न होते हैं। देखिए दोस्तों वो बाएं मुड़ा, अब वो बाएं मुड़ा और यहाँ पे दाएं मुड़ा, क्या होगा? उसका फेस उसी डायरेक्शन में आ जाएगा जिस डायरेक्शन में उसका फेस पहले था। अब वो यहाँ पे दाएं मुड़ा और यहाँ पे बाएं मुड़ा, अब भी क्या होगा? उसका फेस उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। अब यहाँ पे दाएं मुड़ा और यहाँ पे बाएं मुड़ा, अब भी क्या होगा? उसका फेस उसी डायरेक्शन में होगा। और इस दाएं से ये बायां कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास लास्ट में क्या बचा दोस्तों? एक दायां टर्न बचा है। हमारे पास एक टर्न बचा है, वो क्या है? दायां। क्या है? राइट। और आप ध्यान रखें दोस्तों, सबसे पहले बताया गया था कि स्टार्टिंग में उसका फेस किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है। किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है। छोटा सा डायग्राम बनाएंगे दोस्तों, ये पूर्व दिशा है आपको समझाने के लिए। और अब उसके पास सिर्फ एक टर्न बचा है। कौन सा बचा है दोस्तों? दाएं, राइट। अगर वो पूर्व दिशा में है और वो अपने दाएं मुड़ेगा तो कुछ ऐसे मुड़ेगा और उसका फेस किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में होगा, साउथ डायरेक्शन में होगा दोस्तों। साउथ डायरेक्शन या फिर दक्षिण दिशा हमारा क्या होगा? आंसर होगा। साउथ डायरेक्शन या दक्षिण दिशा हमारा क्या होगा? आंसर होगा। चलिए दोस्तों ये हमारी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की पहली टाइप थी, फर्स्ट टाइप थी। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल समझ आई होगी और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप को पढ़ेंगे दोस्तों। जो टाइप पढ़ेंगे उसको अच्छे से कवर करते चलेंगे ताकि जिस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप बिल्कुल उसका आंसर बता सके। चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।